हाँ जी, तो भाइयों बहनों शुरू करते हैं आज की बातचीत। और आज आ गए हैं हम अपनी मास्टर सीरीज़ के डे 36 पे। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। और आज हम करने वाले हैं रिवाइज अपना टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन। अब यहाँ 2024 लिखे हुए से अपना दिमाग ख़राब मत कर लेना कि भाई यहाँ 2024 क्यों लिखा है, ये 2026 क्यों नहीं लिखा है ना। इससे दिमाग पे जोर मत डालना। तुम ये समझना कि तुमको पढ़ाया क्या जा रहा है। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैं तुमको पढ़ा रही हूँ मेटा कॉग्निशन। पहली बात मैं तुमको ये क्लियर कर दूँ कि मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि इस मास्टर सीरीज़ के शुरुआती 25 दिन में हमने पूरा सिलेबस बहुत ही अच्छे से कवर अप कर लिया है। अब हम 26 डे से रिवीजन स्टार्ट कर चुके हैं और वही मिक्स्ड रिवीजन करते करते आज हम अपने डे 36 पे आ गए हैं। तो बधाई हो आपको कि आप इस 10 दिन की रिवीजन जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ चुके हैं। और इन केस अगर आप आगे नहीं बढ़ चुके हैं, आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मैं आपको बता दूं आपका बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें एक सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ मिल सकती हैं। ये तो हो गई हमारी नॉर्मल बातचीत। अब हम करते हैं काम की बात और जानते हैं कि मेटा कॉग्निशन होता क्या है। तो थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग, नोइंग व्हाट यू नो एंड डोंट नो इज मेटा कॉग्निशन। मेटा कॉग्निशन क्या है कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है। वही जो आप रात को करते हैं लेट लेट के, है ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन। तो होता क्या है कि आप इंट्रोस्पेक्शन करने से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं और वो आपका रात खराब करा देता है। तो मेटा कॉग्निशन आपको समझ में आ गया होगा। वहीं फॉर्मेटिव और समेटिव भाई साहब और डायग्नोस्टिक, ये तीन चीज़ें तो मैं समझा के आपको परेशान हो चुकी हूँ। और आपको अगर अभी तक नहीं आ रहा है ना, तो अभी लास्ट टाइम भी समझ लो कि ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और फॉर्मेटिव वो होता है जो ऑन गोइंग क्लास में साथ में आपका टेस्ट ले लिया जाए, जैसे मैं ले लेती हूँ। समेटिव असेसमेंट क्या होता है, जहाँ आपका पूरा सब करने के बाद जो आपके मिड टर्म्स होते हैं या फिर मैं कहूँ एंड सेम्स होते हैं, वो आपका हो गया सबमेटिव असेसमेंट। ठीक है, आ गया समझ में। डायग्नोस्टिक, जहाँ पे आपकी कोई चीज़ डायग्नोज की जाए, लाइक आपका आईक्यू डायग्नोज किया जाए कि क्या कितना आईक्यू है आपका, समझ, दैट इज़ डायग्नोस्टिक। अगर मैं बात करूँ कि फॉर्मेटिव, समेटिव और डायग्नोस्टिक, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीचिंग एप्टीट्यूड अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अगर आधा घंटा भी हो तो निकाल लेना और वन शॉट देख लेना, ठीक। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग की अगर मैं बात करूँ, UDL, दैट इज़ डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन दैट वर्क्स फॉर ऑल लर्नर्स फ्रॉम द स्टार्ट, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट। यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग क्या होता है, ये होता है एक डिज़ाइनिंग इंस्ट्रक्शन दैट वर्क्स फॉर ऑल लर्नर्स फ्रॉम स्टार्ट, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन एंड एंगेजमेंट। वहीं अगर हम बात करें एंड्रागोजी की, एंड्रागोजी पेडागोजी पढ़ते हैं ना, हाँ वही ह्यूटागोजी। तो पेडागोजी तो आपको मालूम है, एंड्रागोजी क्या है ये आपको याद रखना है। इनका की फिगर मेलकॉम नोट्स। एडल्ट लर्निंग थ्योरी, पेडागोजी जैसे आपका टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड होता है कि बच्चों को आप कैसे पढ़ा रहे हैं और वो सारी चीज़ें चाइल्ड लर्निंग से रिलेटेड होता है। वैसे ही एडल्ट लर्निंग से रिलेटेड क्या होता है, एंड्रागोजी। एडल्ट्स आर सेल्फ डायरेक्टेड, एक्सपीरियंस बेस्ड, प्रॉब्लम सेंटर्ड, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड। वहीं ह्यूटागोजी क्या होता है, ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती है कि भाई तुमने ठान लिया कि अब तो मैं खुद ही पढ़ूंगा, अब तो मैं खुद ही पढ़ूंगा, होगा कैसे नहीं। तो ये सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग एक्सटेंशन विद योन एंड्रागोजी, लर्नर डिटरमाइंस एंड हाउ टू लर्न। तो ह्यूटागोजी, पेडागोजी और एंड्रागोजी, इन तीनों का मतलब डिफरेंस आपको सब मालूम होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं इसमें कम्युनिकेशन में, तो आपको सबसे पहले समझना है देखो कम्युनिकेशन यूनिट में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने कम्युनिकेशन यूनिट में देखा था कि कम्युनिकेशन कितने टाइप का होता है, इसमें कौन कौन से मॉडल्स आ रहे हैं, कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है ना, उससे भी सवाल आ जाता है। फॉर्मल, इनफॉर्मल आ जाता है, वर्बल, नॉन वर्बल आ जाता है। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हमने एक टॉपिक पढ़ा था पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज में हम वो टोन, पिच और स्पीड की बात कर रहे थे। इन केस अगर ये काइनेसिक्स, प्रोजेमिक्स, हैप्टिक्स, प्रोनेमिक्स, ये चीज़ें अगर आपने डिटेल में नहीं पढ़ी हैं बेटा,
तो आपकी थोड़ी दूरी बढ़ जाती है ना, नंबरों से। तो वो दूरी कम करने के लिए आपके पास अभी भी मौका है। कम्युनिकेशन का वन शॉट पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, चैनल पे जाके देख लो, अपनी सारी चीज़ें क्लियर रखो। सारे वन शॉट पड़े हैं और सारे एक एक घंटे के अंदर ही अंदर वाले हैं, आधे आधे घंटे के भी है कुछ। तो ये परेशान मत हो ना कि टाइम कम है, क्योंकि ये चैनल ही बनाया है इसीलिए है कि कम टाइम में आपको ज़्यादा चीज़ें पता लग जाए। ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका आता है पैरालैंग्वेज, काइनेसिस, प्रोग्रामिक्स, हैप्टिक्स, क्रोनेमिक्स, ओक्लूसिस। अब आपको मालूम है कि ये हैप्टिक्स टच से रिलेटेड होता है, क्रोनेमिक्स टाइम यूज से रिलेटेड होता है, प्रोग्रामिक्स स्पेस यूज से रिलेटेड होता है कि दो लोगों के बीच में फॉर्मल कम्युनिकेशन में कितनी दूरी होनी चाहिए, इनफॉर्मल के में कितनी दूरी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि एक कम्युनिकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ हो रहा है वहाँ दो लोगों के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। चलो, जिन बच्चों को मालूम है जल्दी से कमेंट डाउन करो। ये जो मैंने आपसे तुरंत कहा कि जल्दी से कमेंट डाउन करो, ये मैं क्या कर रही हूँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ ऑनगोइंग क्लास में। तो आपको क्या करना है, आंसर कमेंट डाउन करना है। ठीक है। काइनेसिस में बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, पैरालैंग्वेज में आपकी टोन, पिच, स्पीड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अगर मैं नॉइस टाइप्स करूँ बात की कितनी तरह की नॉइस, तो सबसे पहले तो नॉइस का कॉन्सेप्ट आपका आया कौन से मॉडल में, आपको बहुत सारे मॉडल बताए गए थे, है ना। कम्युनिकेशन मॉडल्स बहुत सारे, सबसे पुराना एरिस्टोटल मॉडल, है ना, लेसवेल मॉडल, सिक्राम मॉडल, ठीक है, शैनन वीवर मॉडल, इतने सारे मॉडल्स मैंने बताए थे। तो बताओ कौन से मॉडल में नॉइस आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था। जल्दी से कमेंट डाउन करो, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये तो, मतलब नींद में सोया हुआ बच्चा बता दे। जल्दी कमेंट डाउन करो। जब मैं बोला करूँ ना कमेंट डाउन करो, तो करा करो, लिटरली किया करो, जिससे क्या होता है कि आपके दिमाग को सिग्नल मिलेगा कि हाँ आपको आंसर आता है और आपने कमेंट किया। समझ रहे हो। वैसे तो बहुत जल्दी जल्दी कमेंट हो जाते हैं, काम के टाइम पे नहीं होंगे, कहने पे तो बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। चलो आपकी मर्जी, आप जानो। कर रहे हो बहुत अच्छी बात, नहीं कर रहे हो तो जय राम जी की। नॉइस टाइप्स की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि फिजिकल नॉइज़, साइकोलॉजिकल नॉइज़, सीमेंटिक नॉइज़, कल्चरल नॉइज़, फिजियोलॉजिकल नॉइज़। मतलब नॉइज़ क्या है, एक एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस जो आपका मैसेज भेजने में एक डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, इंटरप्शन ला रहा है, दैट इज़ नॉइस। फिजिकल में आपकी जो भी पता चले पीछे डीजे बज रहा है, फ़ोन पे बात ही नहीं हो पा रही है, दैट इज़ फिजिकल नॉइस। साइकोलॉजिकल नॉइस क्या है, जहाँ एटीट्यूड आ जाते हैं, प्रेजुडिस आ जाते हैं, इंसान का अपना मैं तो ऐसा ही करता हूँ का टाइप ऑफ बिहेवियर आ जाता है। सीमेंटिक मीनिंग डिफरेंसेस आ जाते हैं। कल्चरल में डिफरेंट नॉर्म्स आ जाते हैं कि दो लोगों का कल्चर अलग है तो उनके बीच में जो डिफरेंस आ जाता है। फिजियोलॉजिकल में हियरिंग लॉस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहीं अगर शिक्राम मॉडल की अगर मैं बात करूँ 1954 के, तो इसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एनकोड भी करते हैं और डिकोड भी करते हैं, इसलिए ये सर्कुलर मॉडल है, याद रखना, लीनियर मॉडल नहीं है। इसमें फीडबैक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है एज एन एसेंशियल टू कम्युनिकेशन। नहीं दिख रहा हो अब देख लो, पट कर लो, याद कर लो। ठीक है। नॉइस का कॉन्सेप्ट किस में हुआ है, जल्दी कमेंट डाउन करो। न्यू मीडिया कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, वायरल कंटेंट, फिल्टर बबल्स, इको चैम्बर्स, ये सारे जितने भी हैं ये बहुत सारे बार बार पूछे गए हैं, तो इनको याद रखना न्यू मीडिया कम्युनिकेशन से। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैरियर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, असम्पशन, स्टीरियोटाइप, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कल्चरल डिफरेंसेस और इमोशनल स्टेट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपका कब होगा, जब आपको दोनों तरफ से आर पार बातें मिलेंगी। दोनों तरफ से ऐसा नहीं है वन वे कम्युनिकेशन चल रहा है ना, तो उसमें कुछ बैरियर्स आते हैं। उसमें अगर मैं आपसे कहूँ तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 7 एलिमेंट मैंने बताए थे, 7 C's बताए थे। अब उस बच्चे को अलग से सम्मान मिलेगा जो कमेंट डाउन कर देगा 7 C's सीक्वेंस में। पढ़ाया मैंने सब है, मैं ये देखना चाहती हूँ आता कैसे। अब एंड्रोगॉजी का डिफरेंस जो मैंने अभी आपको बताया वही आपके 2023 में आया है। ठीक है, और कैसे आया है ये आप देख सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन जब आपका एक साथ ऐसे स्क्रीन पे ये तो 4 ऐसे दिए हैं तो आपको वो बड़ापन महसूस नहीं हो रहा होगा, पर आप जब ऐसे देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं ना तो पूछिए उसमें छोटी छोटी बात होती है। जैसे थ्योरी ऑफ एंड्रोगॉजी डिफर्स फ्रॉम पेडागॉजी प्राइमरली इन दैट एंड्रागॉजी क्या होता है बताओ।
इसमें तुमको उलझाने के लिए इतनी गाथा दे रखी है, बट एंड्रागॉजी में क्या होता है, बस यही तो पूछा। डिफर्स फ्रॉम पेडागॉजी प्राइमरली इन दैट एंड्रागॉजी किसके लिए होती है, अप्लाई टू टीचिंग चिल्ड्रन, पेडागॉजी अप्लाई टू एडल्ट एजुकेशन। नहीं, ये तो उल्टा बात हो गई। यूजेस प्योरली ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन की बात ही नहीं है, मेमोराइजेशन की बात ही नहीं है। is a theory of adult learning that recognizing adult as self-directed, experience-rich, problem-centered and intrinsically motivated, unlike children in traditional pedagogy. अब एक बात ध्यान से, जहाँ आप उलझ सकते हो, है ना, जहाँ आप उलझ सकते हो, मैं बता दूँ, आपको आंसर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अभी याद हो, मैंने आपको पेडागॉजी एंड्रागॉजी में क्या पढ़ाया, ये देखो, एडल्ट लर्न, मतलब मैं बहुत 0.1% वाले चांस वाली बात बता रही हूँ, यहाँ आप उलझ सकते हो। आपको लग सकता है कि ह्यूटागॉजी में हम बात कह रहे थे कि वो सेल्फ डायरेक्टेड होंगे, तो एंड्रागॉजी में कहाँ से सेल्फ डायरेक्टेड आ गया। मतलब ये मैं बिल्कुल बाल की खाल निकाल के वाली बात परेशानी बता रही हूँ, जो कुछ लोगों के दिमाग में उग सकती है ना। ह्यूटागॉजी में सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग होती है, वहीं एंड्रागॉजी में एडल्ट लर्निंग थ्योरी होती है, जो में एडल्ट्स जो होते हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं, एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं, प्रॉब्लम सेंटर्ड होते हैं और इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। तो इसमें आपको आंसर मिल गया। कौन सा आंसर मिला, जल्दी कमेंट डाउन करो। बी मिला है, बताओ आंसर। कमेंट डाउन चाहिए मेरे को। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, ये तो सबसे पहले ही चीज़ पढ़ाई मैंने। मेटाकॉग्निशन क्या है, आप अपने बारे में जो सोच रहे हैं वही बात। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। जिनको ऐसे चेक करने का लग रहा है तो वो क्या करें, वीडियो पॉज करें, अपने आप को चेक करें और फिर आंसर सुन लें। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, वैसे तो मैं अभी आपको देने वाली हूँ। यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल क्या है बताओ। डिज़ाइन यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड फॉर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ लर्निंग डिफरेंसेस, रिमूव ऑल असेसमेंट की तो बात ही नहीं है। डिज़ाइन फ्लेक्सिबल इंस्ट्रक्शन, या क्रिएट यूनिवर्सल टेक्स्ट बुक दैट कवर ऑल सब्जेक्ट इन सिंगल वॉल्यूम। अब दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, दो बचे हैं। अब दो में जल्दी से बताइए आपको कौन सा लग रहा है, फटाफट से आंसर कमेंट डाउन करो। आई वॉन्ट यू टू इंगेज इन द प्रोसेस। जल्दी आंसर कमेंट डाउन करो। ऐसे क्या है, मैं तो आंसर बता के चली जाऊँगी, आपको क्या समझ में आएगा। आप जब खुद पढ़ोगे, खुद जहाँ पे अटकोगे वहाँ पे आपको सीखना है ना। मैं तो 25-50 दिन से पढ़ा ही रही हूँ। तो आंसर कमेंट डाउन करो। ये बढ़िया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉर्मेटिव और सबमिटिव। देखो, है केवल फॉर्मेटिव और सबमिटिव की बात है, लेकिन क्वेश्चन इतना लंबा दे देंगे आपको डराने के लिए। अभी इसका तो आंसर मैं नहीं बताऊंगी, है ना। जल्दी बताओ, कमेंट डाउन करो। मतलब मुझे लगता है कि इतना मैं 3rd क्लास के बच्चे से अगर कहूँ कि बेटा इसका आंसर बताओ, वो कमेंट कर दे। पर नहीं, आप तो बड़े बच्चे हैं, कैसे कर लें, आपको तो सब आता है, भले ही आपको इनका आंसर ना आ रहा हो, है ना। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट बाय विगोट्स्की सजेस्ट द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग अकर्स। बताओ, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट अभी जल्दी में ही रिवाइज कराया है मैंने, जेपीडी। आंसर बताओ, जल्दी बताओ। दो ऑप्शन आप तुरंत सामने से देख के तुरंत एलिमिनेट कर पाए होंगे, और दो जो बचे हैं उनमें से मेरे को आंसर चाहिए। देख लिया क्वेश्चन, मैं आप क्वेश्चन दिखाऊंगी और आपको आंसर देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग बताओ जल्दी। वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट डाउन करो। वीडियो पॉज करो, आंसर कमेंट डाउन करो। यही करना है आपको। ये आईक्यू टेस्टिंग वाला, आईक्यू टेस्टिंग मैंने बताया था, होवर्ड गार्डनर्स थ्योरी का, मल्टीपल इंटेलिजेंस का। बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट डाउन द आंसर। ये आ गया हमारे कम्युनिकेशन के कुछ क्वेश्चन, और इसमें पैरालैंग्वेज। देखो, पैरालैंग्वेज डायरेक्टली पूछ लिया कि पैरालैंग्वेज होता क्या है, बताओ। अभी आज ही रिवाइज कराया है, डांट लगाओ तुम्हारी मैं। फिल्टर बबल क्या होता है डिजिटल कम्युनिकेशन में, बताओ।
वो नहीं जो तुम स्नैपचैट के फ़िल्टर लगाते हो। इसमें बताओ, 4 ऑप्शन देखो और फिर बताओ। 2024 में आया है, समझ रहे हो? एग्ज़ाम बनाने वाले भी टेक सेवी हो रहे हैं, तुमसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, बैठे रहना फिर। शिक्राम सर्कुलर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन 1954 बताओ कि इनोवेशन ओवर अर्लियर लीनियर मॉडल। कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ था? क्या चीज़ आ गई थी इसमें? और मैंने अभी जो आपसे पूछा था ना कि नॉइज़ का कॉन्सेप्ट किस में इंट्रोड्यूस हुआ था, मुझे मालूम है कि आपने कमेंट डाउन नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा? क्योंकि आपको आता नहीं है करना, है ना? क्रोनोमिक्स बताओ। क्रोनोमिक्स मैंने आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं। काइनेसिस आएगा तो दे रखा है, प्रोग्रामिक्स आएगा तो कीवर्ड बता रखा है, क्रोनोमिक्स आएगा तो कीवर्ड बता रखा है। तो बस इसमें कीवर्ड ढूंढो और फटाक से आंसर दे दो, जल्दी। कुछ बच्चे क्रोनोमिक्स में क्रोमा से रिलेट करके कलर पे पहुंच जाते हैं। तो मैं इतना बता दूं, कलर और क्लॉक पे नहीं पहुंचना है। ए और डी को मैं एलिमिनेट कर दे रही हूँ। अब बी और सी में बता दो। वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन बता दो, हाँ ठीक है। 2023 का ये इको चैम्बर बता दो जल्दी से, देख लिया? ठीक है। Uses and gratifications theory of media consumption argues that। तुम देख रहे हो कितने बढ़िया सवाल आने लगे हैं 2024 में, 23 में, 22 में। 2018 के बाद से ये बढ़िया बढ़िया जो सवाल आने का सिलसिला शुरू हुआ है। और अभी जो चाहे यूपीएससी कह लो, चाहे और एग्ज़ाम्स कह लो, जो सिलसिला चल रहा है, तो बेटा बच के रहना है और तैयारी अपनी ज़बरदस्त रखनी है, ठीक है? यूजेस ऑफ ग्रेटिफिकेशन थ्योरी जल्दी बताओ। इनमें से अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो आप जब चैनल पे जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट की वीडियो मिल जाएगी। मतलब 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगे, उसमें आप देखेंगे तो आपको 10-10, 15-15 मिनट, आधे घंटे में हर चीज़ समझा दी जा रही होगी। बट देखना आपको पड़ेगा, ठीक है? ये बताओ, रिसर्च एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है। अब इसमें बताओ कि कौन सा अप्रोच लगा है, जल्दी। और जो बच्चे रिसर्च एप्टीट्यूड को हल्के में ले रहे हैं और छोड़ना चाह रहे हैं, बेटा छोड़ मत देना, भले ही मुझसे पढ़ लो, दोबारा कहोगे दोबारा पढ़ा दूंगी, बस छोड़ मत देना। इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ एन एकेडमिक जर्नल इज डिफाइंड एज। क्या होता है इम्पैक्ट फैक्टर, बताओ? कितने लाइक व्यूज़ आए, ये होता है क्या? जल्दी बताओ, इसमें आंसर कमेंट डाउन करो। ये आपका फेवरेट सवाल है सीक्वेंस का। ये छोटू सा लॉजिकल रीजनिंग का ले लो। नो ऑनेस्ट पर्सन इज करप्ट, सम पॉलिटिशियंस आर करप्ट, विच कंक्लूजन फॉलोज? जल्दी बताओ। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? ये मैंने ओ भाई कल ही कराया है रिवाइज, आज मैंने पूछ लिया है। जल्दी बताओ आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, है ना? और बाकी आई बटन पे जो जो सजेशंस आ रहे हैं वो भी आपके काम के ही हैं, ठीक है? रामसर कन्वेंशन, ये सारा आपको मिक्स इसलिए कराया जा रहा है जिससे आपको ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी मिल सके। ये नहीं कि एक बच्चा एक यूनिट पढ़ रहा है, अगली भूल जा रहा है, समझ रहे हो? इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसे करें। परख की मतलब परख तो ऐसा इम्पोर्टेंट है ना, आपको परख होनी भी ज़रूरी है। लेकिन परख NEP 2020 के अंदर ऐसा टॉपिक है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है और ऐसे फुल फॉर्म ही पूछ ले रहे हैं परख की। दैट इज़ परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ क्या कर दे रहे हैं? असेसमेंट की जगह कुछ और कर दे रहे हैं, समझ रहे हो? होलिस्टिक की जगह कुछ और कर दे रहे हैं, ठीक? तो आपको ये याद रखनी है फुल फॉर्म। अब बताओ, इसका आंसर कमेंट डाउन करो। तो मुझे लगता है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और ऐसे ही कुछ और चीज़ें अलग अंदाज में हम लेके आने वाले हैं, तो बी रेडी फॉर डैट। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, आंसर कमेंट डाउन नहीं किया है तो कर लेना, और कुछ पूछना हो, दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो वो पूछ लेना।
हम बैठे हैं बताने के लिए, ठीक है।